अगर मैं आपसे कहूं कि एक भिखारी ने बिना किसी बड़े पैसे, बिना किसी पहचान और बिना किसी चमत्कार के अपनी किस्मत बदल दी, तो क्या आप यकीन करेंगे? उसकी जेब खाली थी, लेकिन एक दिन उसे कूड़े में पड़ा एक रद्दी का टुकड़ा मिला। लोगों के लिए वह सिर्फ बेकार कागज था, लेकिन उसी ने उसकी सोच बदल दी, और जब सोच बदली तो पूरी जिंदगी बदल गई। यह कहानी है रमेश नाम के एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया दया की नजर से देखती थी, लेकिन जिसने साबित कर दिया कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि दुनिया को कुछ मूल्य देने से मिलता है। आइए सुनते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो शायद आपकी सोच भी हमेशा के लिए बदल दे। शहर के सबसे भव्य हस्तशिल्प बाजार के एक कोने में रमेश नाम का एक व्यक्ति रोज सुबह सबसे पहले आकर बैठ जाता था। उसकी पहचान किसी मेहनती इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसे भिखारी की बन चुकी थी जिसे देखकर लोग या तो नजरें फेर लेते थे या फिर दया दिखाकर कुछ सिक्के उसकी कटोरी में डाल देते थे। लेकिन उसकी कहानी केवल भीख मांगने से शुरू नहीं हुई थी। कुछ साल पहले तक वह मजदूरी करता था। वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था, लेकिन किस्मत जैसे हर बार उसका इम्तिहान लेती रही। कभी ठेकेदार उसकी मजदूरी मार लेते, कभी बीमारी के कारण कई दिनों तक काम नहीं कर पाता, तो कभी कमजोर शरीर देखकर लोग उसे काम देने से ही मना कर देते। धीरे धीरे उसके अंदर का आत्मविश्वास टूट गया। उसने यह मान लिया कि शायद उसकी जिंदगी दूसरों की दया पर ही चलेगी। कड़कड़ाती धूप हो या सर्दियों की ठिठुरती रात, वह हर आने जाने वाले के सामने हाथ फैलाता, लेकिन सिक्कों से ज्यादा उसे ताने मिलते। कोई कहता काम क्यों नहीं करता, तो कोई उसे आलसी कहकर आगे बढ़ जाता। सच कहूं तो सबसे ज्यादा दर्द उसे भूख से नहीं बल्कि लोगों की उन निगाहों से होता था जो उसे इंसान नहीं बोझ समझने लगी थी। एक दोपहर बाजार के सबसे सम्मानित व्यापारी सेठ दीनानाथ अपनी दुकान से बाहर निकले। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से बड़ा कारोबार खड़ा किया था। रमेश ने आदत के अनुसार उनके सामने भी हाथ फैला दिया। सेठ जी ने उसकी कटोरी में एक सिक्का रखा, लेकिन आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुक गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रमेश, तुम कब तक दूसरों की फेंकी हुई दया के सहारे जीते रहोगे? दुनिया लंबे समय तक उसी का साथ देती है जो लोगों के जीवन में कुछ मूल्य जोड़ता है। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, तो उन्हें बदले में कुछ देना सीखो। मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। यह कहकर वे चले गए, लेकिन उनके शब्द रमेश के मन में गूंजते रहे। उस रात वह पहली बार अपनी कटोरी को देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद कुछ नहीं है, वह दुनिया को क्या दे सकता है? यही सवाल उसके भीतर बार बार उठता रहा। कभी उसे लगा कि यह सब बेकार है, लेकिन फिर मन के किसी कोने से एक आवाज आई, अगर अब भी नहीं बदला तो पूरी जिंदगी यही रहेगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बाजार की दुकानों पर पड़ी, तो रमेश ने अपनी पुरानी कटोरी उठाने के बजाय एक बड़ा थैला उठा लिया। वह बाजार के हर कोने से फेंके हुए रंग बिरंगे कागज, पुराने गत्ते और अखबार इकट्ठा करने लगा। उसे देखकर कई लोग हंस पड़े। किसी ने ताना मारा, लगता है अब भीख से भी पेट नहीं भर रहा, इसीलिए कूड़ा बीनने लगा। कुछ दुकानदारों ने उसे अपने दरवाजे से दूर भगा दिया। सच कहूं तो ऐसे शब्द किसी भी इंसान का हौसला तोड़ सकते थे, लेकिन इस बार रमेश ने तय कर लिया था कि वह लोगों के तानों से नहीं, अपने इरादों से अपनी पहचान बनाएगा। शाम तक उसने जितना कागज इकट्ठा किया, उसे लेकर वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे अपनी माँ की याद आई, जो बचपन में उसे कागज से फूल, पक्षी और छोटी छोटी नाव बनाना सिखाती थी। कांपते हाथों से उसने पहला कागज का फूल बनाया। वह बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसके लिए वह केवल एक खिलौना नहीं बल्कि नई जिंदगी की पहली सीढ़ी था। अगले दिन उसने तय किया कि अगर कोई उसे पैसे देगा तो वह बदले में मुस्कुराकर एक कागज का खिलौना जरूर देगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोगों ने खिलौना लेने से मना कर दिया, कुछ ने उसे कूड़ा समझकर सड़क पर फेंक दिया और कुछ बच्चों ने हंसते हुए उसे तोड़ दिया। हर शाम जब वह टूटे हुए कागज के फूल समेटता, तो एक पल के लिए उसे लगता कि शायद वह फिर से वही गलती कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे सेठ दीनानाथ की बात याद आ जाती, मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। बस यही एक वाक्य उसे अगले दिन फिर खड़ा कर देता। कुछ दिनों बाद सेठ दीनानाथ फिर उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने रमेश के हाथों में बने रंगीन पक्षी देखे और एक पक्षी खरीद लिया। फिर मुस्कुराकर बोले, तुम सही रास्ते पर हो,
लेकिन याद रखो, अच्छी चीज बनाने से पहले उसे हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना पड़ता है। लोग दया से नहीं, गुणवत्ता से जुड़ते हैं। यह बात रमेश के दिल में उतर गई। उसने अपने हर नए खिलौने को पहले से ज्यादा सुंदर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे उसके स्टॉल के पास रुकने लगे। एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, मम्मी, मुझे वही लाल वाला पक्षी चाहिए। माँ ने पैसे दिए और खिलौना खरीद लिया। जैसे ही पहली बार किसी ने भीख नहीं बल्कि उसकी मेहनत खरीदी, रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह कमाई बहुत छोटी थी, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। महीनों बाद उसी बाजार के कोने में उसकी छोटी सी दुकान थी। सबसे सुंदर दृश्य तब बना जब उसने कुछ बेसहारा बच्चों को अपने पास बैठाकर वही कागज की कला सिखानी शुरू कर दी। अब उसके हाथ सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए उठते थे। उस दिन उसे समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। जिस दिन सोच बदल जाती है, उसी दिन किस्मत बदलने की शुरुआत हो जाती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचान कर दुनिया के लिए कुछ उपयोगी बनाने से मिलता है। वही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देता है। समय बीतता गया और रमेश की मेहनत लोगों की नजरों में आने लगी। उसके रंग बिरंगे खिलौने अब बच्चों की पसंद बन चुके थे। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि बाजार के उसी कोने में एक छोटा सा लकड़ी का स्टॉल बना सका। लेकिन असली बदलाव उसके स्टॉल से नहीं, उसके दिल से आया। उसने देखा कि कई बेसहारा बच्चे उसी तरह बाजार में भटक रहे थे जैसे कभी वह भटका करता था। कुछ गरीब भिखारी भी उसके पास आकर पूछते, क्या सच में इससे कमाई हो सकती है? रमेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपने पास बैठाना शुरू कर दिया। वह उन्हें मुफ्त में कागज मोड़ना सिखाता, रंग चुनना सिखाता और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास करना सिखाता। देखते देखते उसके छोटे से स्टॉल के पास हर शाम सीखने वालों की एक छोटी सी टोली बनने लगी। लोग अब उसे सिर्फ खिलौने बेचने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि उम्मीद बांटने वाले इंसान के रूप में पहचानने लगे। कई दुकानदार जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को उसी से कला सीखने भेजते थे। कई महीनों बाद सेठ दीनानाथ फिर उसी बाजार से गुजरे। उन्होंने देखा कि जहां कभी एक टूटी हुई कटोरी रखी रहती थी, वहीं आज रंगों से सजा एक छोटा सा स्टॉल था। उसके चारों ओर बच्चे हंस रहे थे, कागज के फूल बना रहे थे और कुछ गरीब लोग अपने हाथों से पहली बार कुछ रचने की खुशी महसूस कर रहे थे। रमेश ने उन्हें देखते ही एक सुंदर कागज का गुलाब बनाया, उनके हाथ में रखा और भावुक होकर बोला, सेठ जी, आपने मुझे सिर्फ कमाना नहीं सिखाया, आपने जीना सिखाया। पहले मैं हर दिन दुनिया से कुछ मांगता था, लेकिन अब हर दिन कोशिश करता हूँ कि किसी को कुछ देकर जाऊं। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सेठ जी की आंखों में भी संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, याद रखो रमेश, सबसे सफल व्यापारी वही होता है जो केवल सामान नहीं, उम्मीद भी बांटता है। यही इस कहानी की सबसे गहरी सीख है कि जीवन तब बदलता है जब हम केवल अपनी कमी गिनना छोड़कर दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना शुरू कर देते हैं। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह हमारे कर्मों से कमाया जाता है। और जो इंसान दूसरों को आगे बढ़ाना सीख जाता है, उसकी सफलता समय के साथ और भी बड़ी होती चली जाती है। तो दोस्तों, रमेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं बल्कि सोच की होती है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर सही मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार मेहनत करने का साहस हो तो कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और जीवन बदल देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं बल्कि दुनिया को कुछ मूल्य देने से मिलता है।